खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उन्नाव इस्मत रेजी केस सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत की मनसूख। मुतासरीन ने मुल्क के अदालती निजाम पर एतमाद का किया इजहार। अरावली हिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक साबिक फैसले पर लगाई रोक। मरकजी और रियासती हुकूमतों से तलब किया जवाब। मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खुशामद की पॉलिसी इख्तियार करने के इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा वो हकीकी मानों में है सेकुलर। इजराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने का मामला। इस्लामी ताउन तंजीम समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक ने जाहिर की सख्त तशवीश। मुमलिकत शाम के साहिली इलाकों में एक बार फिर बढ़ गई कशीदगी। अलवी अकलियती बिरादरी और उनके मुखालिफ ग्रुपों में खूनरेज झड़पें। उन्नाव इस्मत रेजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई अहम और फैसला कुन कदम उठाते हुए बीजेपी के साबिक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी है। अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद उम्र कैद की सजा याफ्ता सेंगर इस मामले में फिलहाल जेल में ही रहेगा। यह केस मुल्क के सबसे हसास और ज़ेर बहस मुकदमात में शुमार होता है, जिसमें मुतासिरा और उसके अहल खाना को मुसलसल धमकियां और दबाव का सामना रहा है। उन्नाव इस्मत दरी केस में सुप्रीम कोर्ट की यह मुदाखलत न सिर्फ मुतासिरा के लिए एक बड़ी राहत समझी जा रही है, बल्कि मुल्क के अदालती निज़ाम पर अवाम के एतमाद के तनाजुर में भी इसे गैर मामूली अहमियत हासिल है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव इस्मत रेजी मामले में एक बड़ी अदालती पेशरफ्त सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से साबिक बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा मुअत्तल करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस फैसले के बाद मुतासिरा लड़की और उसके अहल खाना ने इत्मीनान का इजहार करते हुए मुल्क के अदालती निज़ाम पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। ताज़ा तफसीलात के साथ पेश है रिपोर्ट। उन्नाव इस्मत रेजी केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद मुल्क भर में अब राहत महसूस की जा रही है कि अदालतों से इंसाफ मिलने की उम्मीद अभी बाकी है। मुतासिरा लड़की ने पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के इस हुक्म पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत साबिक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी गई थी। सीबीआई की जानिब से हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सजा की मुअत्तली पर रोक लगाई, बल्कि कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत भी दी। मुतासिरा लड़की ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश है और इंसाफ की अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उसने इल्ज़ाम लगाया कि उसके ख़ानदान को अब भी धमकियां दी जा रही हैं और उसका कहना है कि जब तक मुजरिम को सख्त तरीन सज़ा नहीं मिलती तब तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। फैसले में बहुत खुश हूँ मैं इस लड़ाई को और लड़ूंगी और मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। अभी भी धमकियाँ मिलती है, बराबर मिल रही है। बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। हमको न्याय है, न्याय पर भरोसा है, न्याय हमको देगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया हाई कोर्ट पे, आप खुश हैं? हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर। धन्यवाद न्यायालय पे, हम बहुत खुश हैं। हम खुश हैं, सारी कोर्टों से खुश हैं। सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम रहे हैं। मुतासिरा खातून की वालिदा ने भी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए मुतालबा किया कि उनके शौहर के कत्ल में मुलव्विस तमाम मुजरिमों को सजाए मौत दी जानी चाहिए। मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए समाजी कारकुन योगिता भयाना ने कहा कि ये फैसला एक बड़ी राहत है और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने की सिमत में एक अहम कदम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और तमाम हिमायतियों का शुक्रिया अदा किया। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आज हम बहुत
आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम आभारी हैं मीडिया के, आप सभी के जिन्होंने इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो किया, उन सभी लोगों के जिन्होंने बैक टू बैक सपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई दिन है जो महिलाओं के सशक्तिकरण का, या आप बोल सकते हैं महिला सुरक्षा के लिए जो एक साइन था, आप लगातार उनके साथ होना था। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लूपहोल्स थे हाईकोर्ट के ऑर्डर में, और उसी को उन्होंने कवर करते हुए इसको फुलफिल किया है, तो वो होना ही था। मतलब वी वर रेडी फॉर इट, एंड बहुत भी कोई भी विजडम वाला इंसान इस पे स्टे देता ही, और ये तो सीजीआई के पास गया है। आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट डे फॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंगर को रिहा ना किया, और ये उस बच्ची के लिए नहीं है, ये आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती है। काबिले जिक्र है कि 2017 के उन्नाव इसमें बरी मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को कसूरवार करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इस सजा को मुअत्तल करते हुए उसे जमानत दी थी। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद सेंगर को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। उन्नाव इस्मत रेजी केस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर सियासी रद्दअमल भी सामने आया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के सदर अलका लांबा ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक को मुतासिरा के लिए बड़ी जीत करार दिया। अलका लांबा का कहना है कि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और कांग्रेस इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाएगी। देखिए, हमें पूरी उम्मीद थी जब सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो उम्मीद की किरण बाकी थी कि हाँ न्याय होगा, और फैसला आया। हाईकोर्ट का जो फैसला था नाबालिग बेटी के बलात्कारी हत्यारे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई का, उसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और बिल्कुल ये साफ कर दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, बाहर नहीं आएगा। ये हमारी जीत है, ये पीड़िता की जीत है, ये पीड़िता के परिवार की जीत है। उस पीड़िता के पिता जिसे पुलिस हिरासत में पीट पीट के मार डाला गया, ये उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और एक एक आवाज़ जो लगातार हाई कोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तक उस बेटी के साथ खड़ी रही, उन हर आवाज़ की जीत है। मैं देश के उन सभी लोगों को सलाम करती हूँ जो पीड़िता के साथ इस पूरे दौरान खड़े रहे, और तमाचा जोरदार है उनके मुंह पर जिन्होंने हाई कोर्ट में इस लड़ाई को कमजोरी से लड़ा। बिल्कुल सरकार ने कमजोर किया हाई कोर्ट में इस लड़ाई को कि दोषी को बच निकलने का सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में 20 नवंबर के अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। अदालत ने मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने इस मामले पर समाअत की। आइंदा समाअत के लिए बेंच ने 21 जनवरी की तारीख को मुकर्रर किया है। काबिल जिक्र है कि अदालत उस्मा ने 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों और पहाड़ी सिलसिले की यकसा तारीफ को मंजूरी दे दी थी। उसने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैले अरावली इलाके में माहिरीन की रिपोर्ट आने तक नई कानूनी पट्टों के अलाटमेंट पर फिलहाल रोक लगा दी थी। अदालत ने वजारत बराए माहौलियाती जंगलात व फिजाई तब्दीली की एक कमेटी की सिफारिशात को मंजूरी दी थी। तो वहीं अरावली हिल्स मामले पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वजीर माहौलियात मुझ पर और राजस्थान के 3 बार वज़ीर आला रहने वाले अशोक गहलोत पर अरावली की असर-ए-नौ तारीफ के मामले पर सियासत करने का इल्जाम लगा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला वाज़ेह हो गया है। What can I say? For the last few days, the Environment Minister was accusing me and Ashok Gehlot, the 3-time Chief Minister of Rajasthan, of playing politics on the issue of redefinition of the Aravalis. Today, the matter has been made clear in the Supreme Court. The Supreme Court has stayed the redefinition of the Aravalis that the government of India was pushing through to restrict the Aravalis to those ranges higher than 100 meters, 20 meter, 30 meter, 25 meter, 40 meter. Hillocks would be out, mining would be in, real estate would be in. They were bent on destroying the sensitive ecosystem of the Aravalis, which is... आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत मुल्क के वसाइल को फरोख्त कर रही है। देखिए, उसको तो मोदी सरकार बेचने के लिए खुद से ही कोर्ट के सामने सरेंडर कर चुकी थी, और मोदी सरकार जब से आई है उसका खाली एक लक्ष्य है, देश के संसाधनों को अपने दोस्तों को देना। इसी काम में लगी हुई है सरकार। तो इनकी एक मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने एक दिन कहा कि हमारा मंत्री गया और कूड़े के पहाड़ पे उसने खड़े होकर कहा कि तेरे को जाना होगा भाई। तो मोदी जी भी किसी दिन रात में 2-3 बजे उठ के चले गए होंगे अरावली पर्वत पे, उन्होंने भी कह दिया होगा तेरे को जाना होगा भाई। फिर जब जनता ने प्रोटेस्ट किया तब उन्होंने कहा तेरे को रुकना होगा भाई।
साबिक फौजियों के बाद आबादकारी का तज्जिया करने के मकसद से मरकजी वजारत दिफा के पार्लिमानी कमेटी ने एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कुछ अहम बातें सामने रखी। उन्होंने साबिक फौजियों को अस्पतालों में इलाज के दौरान पेश आ रहे मसाइल पर बात की और कहा कि मसले का हल संजीदगी से निकालने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि साबिक फौजी जब किसी रेफरल प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो उसके इलाज और दाखिले में बड़ी दुश्वारियां पेश आती है। कई बार अस्पताल ये कहकर मना कर देते हैं कि हुकूमत ने बकाया की अदायगी नहीं की है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने मामला भी उठाया कि कैंसर और किडनी के इलाज के लिए साबिक फौजियों को 75,000 रुपये ही मिलते हैं। इस रकम में कैंसर या किडनी का इलाज किस तरह हो सकता है? इस रकम को बढ़ाया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खुशामद की पॉलिसी इख्तियार करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो हकीकी मानों में सेकुलर हैं और बिला इम्तियाज तमाम अकायद के प्रोग्रामों में शिरकत करती हैं। वो कोलकाता में देवी दुर्गा के लिए वक्फ सकाफती कॉम्प्लेक्स दुर्गा आंगन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रही थी। ममता बनर्जी ने SIR के अमल पर भी तशवीश जाहिर की और कहा कि हम लोगों के जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लड़ते रहेंगे और उसके लिए चाहे हमारी जान ही ना चली जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। কাজেই সব ধর্মকে ভালোবেসে এমন কোন ধর্ম আমায় দেখাতে পারবেন না যার প্রোগ্রামে আমি যাই না। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমায় মাথা ঢেকে যেতে হয়, কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসেছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসেছি, কেন জানেন? कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर दरअंदाजों को बसाकर आसाम की शिनाख्त खतरे में डाल दी है। गुवाहाटी में एक प्रोग्राम में शरीक मरकजी वजीर दाखिला ने यह इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी इक़्तिदार में आने के बाद असम को दरअंदाजों से निजात दिलाने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि असम की तरक्की बीजेपी हुकूमत से ही मुमकिन है। एक बहुत लंबे दुस्वप्न जैसे कालखंड से बाहर आया है। 10 साल पहले के असम की कल्पना करिए, बम ब्लॉकेड, बम धमाके, गोलीबारी, न जाने कितने हथियारी संगठन इस आसाम में चलते थे, कितने आंदोलन चलते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले सर्बानंद सोनोवाल जी की, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा जी की, और 11 साल मोदी जी का शासन, आज असम विकास के रास्ते पर अग्रसर कर देश के साथ कदम उठाने की। उत्तराखंड में अंजल चकमा के कत्ल पर कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि शुमाल मशरिक के लोग हिंदुस्तानी हैं, चीनी नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शुमाल मशरिक की रियासतों के लोगों को इम्तियाजी सुलूक का सामना करना पड़ता है। मैं तो बस इतना ही दरखास्त कर सकता हूं कि जो मूल अपराधी है, जो आज भी फरार है, पहले उसको तो पकड़े, उससे पूछताछ तो करे, उसकी हिस्ट्री तो निकाले, तहकीकात तो हो। मूल अपराधी को पकड़ा नहीं और SSP ने इतना बड़ा बयान दे दिया। किस आधार पर? उनको तो खुद ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो मूल अपराधी फरार हो गया। तो देहरादून में त्रिपुरा के एक तालिबे इल्म जिसका नाम अंजल चकमा है, उसकी मौत पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू का कहना है कि उत्तराखंड हुकूमत ने चौकसी इख्तियार की है। ये कोई सियासी मसला नहीं, शुमाल मशरिक के लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। देहरादून में हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बच्चे के साथ जो घटना हुई है, मौत हो गए हैं, इससे हम लोग सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरीके से आक्रोश भी है। इसको एक घटना सिर्फ नहीं देखना चाहिए, और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, पूरा देश को दुख होना चाहिए, क्योंकि हमारे पंजाब के CM भगवंत मान ने आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल पर इल्जाम लगाया कि वो गलत कामों में मुलव्विस बाअसर शख्सियात को बचाने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब और पंथ का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बहुत ही एक सिख कौम ਲਈ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ, ਜੋ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 368 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ आम आदमी पार्टी के एमएलए इमरान हुसैन ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर चादर शरीफ पेश की। इमरान हुसैन ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात मोहब्बत, रवादारी और खिदमत खल्क पर मबनी है और आज के दौर में इन पैगामात के लिए पहले ही कहीं से ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर, जहां पर अभी पूर्व मंत्री और एमएलए बलीमारन के एमएलए इमरान हुसैन ने अभी चादर शरीफ पेश की है ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने शरीफ के। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद। सर, अभी आपने चादर शरीफ रवानी की रिवायत के बरकरार रखते हुए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और देखिए, आप जानते हैं कि ख्वाजा साहब का उर्स है और मैं उर्स की तमाम दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि ख्वाजा साहब का उर्स हर साल मनाया जाता है और ये हर साल की तरह इस साल भी मैंने चादर भेज रहा हूं। इस्माइली साहब मौजूद हैं जो उर्स कमेटी के चेयरमैन थे और मेरे ख्याल से अभी भी चल रहे हैं। तो एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर को किश्तवाड़ में पथराव के वाक़े की मजम्मत की, जहां मुबैना तौर पर एक मस्जिद और मदरसे को निशाना बनाया गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो रियासतों को मजहबी इदारों के खिलाफ तशद्दुद को रोकने के लिए हिदायत जारी करें। ऐसे लोग हैं, वो रहेंगे, शैतान है, शैतान अपना काम करता रहेगा, इसे कोई घबराना नहीं चाहिए। हमने मरकज से हर वक्त ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, इसमें हर मजहब को कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है अपने मजहब को आगे बढ़ाना, इसकी तरफ चलना। अब ये मरकज की हुकूमत को है कि वो स्टेट्स को कहे जहां ये हो रहा है उसको बंद किया जाए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अहम मीटिंग में हिंदुस्तान की फौजी ताकत को मजबूत करने से मुतल्लिक बड़े अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग की सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। इस मीटिंग में तकरीबन 79,000 करोड़ रुपए के दिफाई मुआहदे और अपग्रेडेशन से मुतल्लिक तजावुजात को मंजूरी दी गई। सरकार ने मंजूरी दी है 69,000 करोड़ की और 3 सेनाओं के लिए, क्योंकि अब जो लड़ाई का जो सीन है चेंज हो रहा है और अब मॉडर्नाइज्ड वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं। हमारे पास एक साइड में चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तीनों की कंबाइंड फोर्सेस हम पर अटैक कर सकती हैं। इजराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले पर इस्लामी ताउन तंजीम समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, मिस्र और कतर की हिमायत से OIC ने इस इक़दाम को बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दिया। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, शाम, यमन, मिस्र और कतर की हिमायत से इस्लामी ताउन तंजीम ने इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फ़ैसले की शदीद मज़म्मत की है और इसे बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है। OIC के मुश्तरका बयान में इसराइल के इस फ़ैसले को नहायत ख़तरनाक करार देते हुए कहा गया है कि ये इक़दाम अफ़्रीका, बहीर अहमर के ख़ित्ते और इससे आगे के इलाक़ों के इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकता है। बयान में वाज़ेह किया गया कि इसराइल का ये फ़ैसला बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और ख़ुद मुख्तार रियासतों की इलाक़ाई सालमियत के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। इस्लामी ममालिक के मुश्तरका एलामिये में इस बात पर जोर दिया गया कि सोमालिया के इत्तिहाद को ख़तरे में डालने या इसकी इलाक़ाई खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की कोई भी कोशिश नाकाबिले कबूल है। एलामिये में ख़बरदार किया गया कि मौजूदा रियासतों के हिस्सों को तस्लीम करना एक ख़तरनाक मिसाल कायम करता है जो आलमी अमन को गैर मुस्तहकम कर सकती है। OIC ने इसराइल के इस इक़दाम और फ़लस्तीनी आबादी को बेदखल करने की किसी भी कोशिश के दरमियान किसी ताल्लुक़ को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे तमाम इक़दामात को वाज़ेह तौर पर रद्द किया जाता है। दूसरी जानिब सोमालिया ने गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सोमाली वज़ीर ख़ारजा अब्दुस्सलाम अब्दी अली ने पाकिस्तान की जानिब से सोमालिया के साथ खड़े होने पर इस्लामाबाद की तारीफ़ की और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ये मामला उठाने में ताउन की दरख्वास्त की। सोमाली वज़ीर ख़ारजा अब्दुस्सलाम अब्दी अली ने इसराइल के फ़ैसले को जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ करार देते हुए कहा कि ये इलाक़ाई सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा है। उनका कहना था कि सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालूलियत सुरख लकीरें हैं जिन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। ये रद्द-ए-अमल ऐसे वक्त सामने आया है जब 21 ममालिक और OIC ने एक मुश्तरका बयान में इसराइल के फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। शाम के साहिली इलाकों में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई है। अलवी अक़लियती बिरादरी के मुजाहिरीन और उनके मुखालिफ गिरोहों के दरमियान झड़पों के नतीजे में हलाकतें और दर्जनों जख्मी होने के इतलात हैं। ये सूरत हाल हिम्स में एक अलवी मस्जिद पर होने वाले बम धमाके के बाद पैदा हुई है। ताज़ा हालात के साथ पेश है ये रिपोर्ट। शाम के साहिली इलाकों में इतवार के रोज़ अलवी मजहबी अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन और उनके मुखालिफ गुरूहों के दरमियान शदीद झड़पें हुईं, जिनमें कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ये झड़पें हुम्स शहर में एक अलवी मस्जिद पर होने वाले बम धमाके के 2 दिन बाद सामने आईं, जहां नमाज के दौरान होने वाले धमाके में 8 अफराद जाँ बहक और 18 ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद कई साहिली इलाकों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सूरत हाल के पेश नज़र शामी हुकूमत ने लाताकिया और तरतूस में फ़ौज तैनात कर दी है। वजारत दिफा के मुताबिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ़ौजी दस्ते शहर के मरकज़ी इलाकों में दाखिल हुए ताकि शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के बाद अमन बहाल किया जा सके। इत्तलाआत के मुताबिक मुजाहिरीन का सामना हुकूमत के हामी मुजाहिरीन से हुआ, जिसके बाद नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। वजारत दाखिला ने तस्दीक की है कि हलाक होने वालों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। ये सूरत हाल सदर अहमद अशरा की नई हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान समझी जा रही है, जो 14 साला खाना जंगी के बाद मुल्क में इस्तेहकाम और आलमी सतह पर वापसी की कोशिशों में मसरूफ़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इसराइल में सियासी बेचैनी के बीच एक नए मरहले में अब इसराइल दाखिल हो गया है। तेल अवीव की सड़कों पर हज़ारों मुजाहिरीन वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हमास के 7 अक्टूबर के हमले के कई माह बाद भी सिक्योरिटी नाकामियों पर जवाबदेही न होने पर अवाम में गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया है। इन मुजाहिरों में न सिर्फ इजरायली शहरी बल्कि अमेरिका से आए अफराद भी शामिल हैं, जो नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। इसराइल के तिजारती दारुल हुकूमत तल अवीव में इतवार के रोज़ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए, जहां वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान होने वाली खुफिया और सिक्योरिटी नाकामियों की आज़ादाना और शफ़ाफ तहक़ीक़ात कराई जाएं। ये एहतजाज ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब हमास के हमले को कई माह गुजर चुके हैं, जिसमें दर्जनों इस्राएली शहरी मारे गए थे और मुल्क को शदीद धचका लगा था। मुतासरा ख़ानदानों और आम शहरियों का कहना है कि हुकूमत इस संगीन नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ है। तल अवीव की सड़कों पर नेतन्याहू बाहर निकलो के नारे गूंजते रहे, जबकि मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ शदीद तनकीद दर्ज थी। एहतजाज में शरीक अफराद का कहना था कि इसराइल की तारीख में ये एक ऐसा लम्हा है जहां अवाम का अपने हुक्मरानों पर एतमाद शदीद तौर पर मुतज़लज़िल हो चुका है। इन मुजाहिरों की खास बात ये रही कि इसमें अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी शहरी भी शरीक हुए, जिन्होंने इसराइली अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और नेतन्याहू हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाए। एहतजाज करने वालों का कहना है कि जब तक आज़ादाना तहक़ीक़ात नहीं होती और ज़िम्मेदारों का तयन नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। तल अवीव में होने वाले ये मुजाहिरे इस बात की अक्कासी करते हैं कि इसराइल इस वक्त एक गहरे सियासी और समाजी बहरान से गुजर रहा है, जहां वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपने ही मुल्क में हीरो के बजाय विलन और मातूब बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मैक्सिको के जनूबी मगरबी इलाके ओसाका में ट्रेन के हादसे के नतीजे में कम से कम 13 अफराद हलाक और 98 जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर ट्रेन ओसाका के करीब एक मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई।
यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए सिफारती मुहाज पर एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने अमेरिका से तवील मुद्दत तक सिक्योरिटी जमानतों का मुतालबा कर दिया। सदर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन मौजूदा हालात के पेश नज़र 30 से 50 साल तक मजबूत सिक्योरिटी जमानतें चाहता है। इस मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त बातचीत भी उनसे हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात आप देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। यूक्रेन के सदर वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका से 30 से 50 साल के लिए सिक्योरिटी जमानतें चाहता है। उनके मुताबिक ये मुतालबा उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने बराह रास्त रखा, जिस पर सदर ट्रंप ने इस तजवीज़ पर संजीदगी से गौर करने की यकीन दहानी कराई है। सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोप वापसी के दौरान एक ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान होने वाली बातचीत में इस बात की तस्दीक हुई है कि अमेरिका यूक्रेन को मजबूत सिक्योरिटी जमानतें फराहम करने पर तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि मौजूदा मुआहिदों में 15 साल की सिक्योरिटी जमानतें शामिल हैं, ताहम यूक्रेन चाहता है कि इस मुद्दत को बढ़ाकर 30, 40 या हत्ता कि 50 साल तक किया जाए, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त भी जंग की हालत में है और ये तनाज़ा मुख्तलिफ सूरतों में गुज़िश्ता 15 बरसों से जारी है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अगर अमरीका इस तजवीज़ को कबूल करता है तो ये एक तारीखी कदम होगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी ज़ेलेंस्की के साथ ज़बरदस्त मुलाकात हुई और कई अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ट्रंप का कहना था कि वो एक अमन मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, ताहम सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि कुछ मसाइल अब भी बाकी हैं। उनका कहना था कि मुकम्मल इत्तिफाक का लफ्ज़ अभी क़ब्ल वक्त है, मगर पेशरफ्त हो रही है। ट्रंप ने यह भी इंकिशाफ किया कि मुलाकात से कबल उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसे उन्होंने अच्छी और नतीजा खेज करार दिया। ये सिफारती राब्ते रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए की जाने वाली शदीद कोशिशों का हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।